हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ से एरिया रिलेटेड टू द सर्कल चैप्टर का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग के सामने एक ये जो फिगर बना हुआ है, इसे तो पता ही होगा क्या कहा जाता है इसको। इसका क्या नाम है? इसका नाम है सर्कल। तो सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको ओ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है एज। क्या बोला जाता है? एज। ठीक है, तो अगर कोई लाइन है जो एक एज से होते हुए सर्कल का सेंटर से होते हुए दूसरे एज में चला जाए, तो इसकी जो टोटल लेंथ है ये डायमीटर कहलाती है। क्या डायमीटर हो गया? ए बी। ठीक है, और डायमीटर का जो हाफ होता है, यानी हम लोग कह सकते हैं सेंटर से एज तक का डिस्टेंस कहीं पर भी हो, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन होगा, कहीं पे भी हो, तो ये क्या कहलाता है? इसका रेडियस कहलाता है। तो अगर सेंटर से अगर हम लोग एच पे लेते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि डायमीटर का हाफ हो रहा है ये। तो जो डायमीटर का हाफ होता है उसको हम लोग कहते हैं रेडियस। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं कौन है रेडियस। तो हमारा यहाँ पर ओ से ए हमारा रेडियस हो जाएगा, ओ से बी भी हमारा रेडियस हो जाएगा। अगर इसको हम लोग नाम दे देते हैं पी, तो ओ से पी भी हमारा क्या है? रेडियस है। ओ से अगर क्यू हम लोग नाम दे देते हैं तो ओ क्यू भी हमारा क्या है? रेडियस है। और ये सभी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? तो रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर बाई 2, डी बाई 2। डी का हाफ होता है रेडियस। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो ये जो एज है इसके अंदर का जो टोटल पार्ट है ये एरिया ऑफ सर्कल है। इसके निकालने के लिए जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का वैल्यू आप लोग को पता है ना, 22/7। दूसरा जो है वो है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस का कहने का मतलब है कि ये जो एज दिख रहा है, जैसे मान के चलिए पॉइंट ए से यहाँ से टोटल यहाँ तक का लेंथ अगर हमें निकालना है तो हमें क्या निकालना होगा? सरकमफ्रेंस निकालना होगा। यानी एज की जो लेंथ है उसको निकालने के लिए हम लोग सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है सर्कल का वो होता है 2πr। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में आप लोगों को सर्कल से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें ट्राइंगल का भी एरिया निकालना होगा। तो बेसिकली जो ट्राइंगल आप लोग को मिलेंगे जो एरिया निकालने के लिए वो होंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो हम लोगों को पता है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। उसके बाद एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये हम लोग जो नॉर्मल एरिया निकालने का जो फॉर्मूला था वो हम लोग देख लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। एरिया रिलेटेड जो बेसिक जो जानकारी थी वो हम लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ एडवांस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जो चैप्टर में थोड़ा सा नया लगेगा आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग को सेक्टर क्या होता है वो समझना पड़ेगा। जैसे ये आप लोग को एज दिख रहा होगा, है ना। तो अगर कोई एज है पॉइंट ए से लेकर के बी तक इसको तोड़ दिया गया है, तो ये जो ए से बी का जो लेंथ है ना इसको आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क। तो देखो ए से जो बी तक है वो है आर्क, है ना। और इधर से भी एक बड़ा आर्क है, ये छोटा आर्क है, तो इसको बोलते हैं माइनर आर्क, इसको बोलते हैं मेजर आर्क। और जब भी आर्क के जो दो रेडियस के माध्यम से सेंटर से मिला दिया जाए तो ये जो कंप्लीट एरिया जो बन रहा है ना इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ दो तरह के एरिया बन रहे हैं, है ना। एक ये बन गया और ये दूसरा ये बड़ा वाला बन गया। ठीक है, तो ये जो है आपका ये हो गया माइनर सेक्टर हो गया, और ये आपके लिए हो गया मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। ठीक है, तो दोनों एरिया को हम लोग को फाइंड करना है तो उसके लिए हमें फार्मूला आना चाहिए, है ना। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अगर हम लोग को निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग ये चीज़ ध्यान से देख रहे होंगे कि ये जो रेडियस है, ठीक है, ये दोनों के बीच में एंगल बन रहा है। इस एंगल को बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। और अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है, कंप्लीट एंगल जो 360 का होता है वो बन रहा होता है। ठीक है, तो हमको सिर्फ इस पार्ट का एरिया निकालना है, ये कंप्लीट पार्ट का। तो हमें ये पता होना चाहिए एंगल कितना है, तो इसको हम लोग क्या मान लिए हैं? थीटा। थीटा ही माना जाता है ना। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बाई 360 इंटू 60 लिखा हुआ है एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी ये जो एरिया आप निकाल रहे हैं इसके लिए। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है मेजर सेक्टर के लिए फॉर्मूला, है ना। और माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360 ऑफ पाई आर स्क्वायर। अगला जो है वो है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर। ये जो आर्क है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसका हम लोग को लेंथ निकालना है ना। जैसे मान के चलो इसका नाम दे देते हैं
ए सी बी, आर्क ए सी बी का अगर हम लोग को एरिया निकालना है, क्योंकि मैनर सेक्टर है तो मैनर सेक्टर का आर्क भी मैनर ही होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बाय 360 इंटू 2πr। ठीक है, उसके बाद एक आर्क और है जो मेजर आर्क जिसको हम लोग बोलेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग दूसरा नाम दे देते हैं जैसे डी, तो ए डी बी, आर्क ए डी बी, यानी ये यहाँ से ऐसे होते हुए आएगा इधर को। ठीक है, तो ये बड़ा वाला आर्क हो गया। इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, उसका फॉर्मूला होता है 360 माइनस थीटा बाय 360 2πr, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो जब भी हम लोग को ये एरिया निकालना रहेगा तो हम लोगों को क्या कौन सा फॉर्मूला निकालना है, माइनर के लिए थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और मेजर सेक्टर के लिए क्या निकालना है 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर लेंथ निकालना है माइनर सेक्टर का, ये जो लेंथ है इसको अगर निकालना है तो इसके निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, थीटा बाय 360 इंटू 2πr, और लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर, ये बड़ा वाला जो आर्क है इसका अगर निकालना है तो 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू 2πr। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेगमेंट की तरफ। तो गाइस हम लोग को जो एरिया से रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ने थे, समझने थे, हम लोग बेसिक का वो जानकारी सर्कल का ले चुके हैं, अब उसी का एडवांस हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो आगे जो हम लोग के पास जो वो टॉपिक है वो है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने से पहले हम लोग को ये समझना होगा कि सेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो जैसे ये हमारा सर्कल का एज है, सर्कल का एज के दो पॉइंट है, एक ए पॉइंट है और एक पॉइंट बी है। तो ये ए से बी का जो लेंथ है एज का, इसको कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं, आर्क। ये अलग भाग में बट गया और यहाँ से यहाँ ये अलग भाग में बट गया, इसको कहते हैं स्मॉल आर्क यानी माइनर आर्क। और इधर से जो आर्क बन रहा है उसको बोलते हैं मेजर आर्क। ठीक है, अब इसी आर्क के दो पॉइंट को अगर सर्कल के सेंटर से मिला दिया जाए तो एक रेडियस बन गया, और ये भी क्या बन गया, रेडियस। तो ये जो एरिया है इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। ठीक है, और इसके ये साइड वाला जो ये जो एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं मेजर, मेजर सेक्टर। ठीक है, अब ये जो दो रेडियस है वो सेंटर पे मिल रहा है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि एंगल बन रहा है, इस एंगल को थीटा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक जो एंगल बन रहा है उसको किससे डिनोट किया जाता है, थीटा से। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यह 360 का एक कंप्लीट एंगल बन रहा है ना, 360 का कंप्लीट एंगल बन रहा है। तो इधर के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं और इधर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग ये समझते हैं कि जो माइनर सेक्टर है, अगर कोई सर्कल बना हुआ मिलेगा हम लोगों को, है ना, जिसमें से पूछा जाएगा कि ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसके लिए फॉर्मूला लगाना होगा हम लोग को माइनर सेक्टर का। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि माइनर सेक्टर किसे कहते हैं। तो ये पता होगी हम लोग को माइनर सेक्टर किसे कहते हैं। अब हम लोग को लिखना है फॉर्मूला। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक इसी तरह मेजर सेक्टर के लिए भी अलग फॉर्मूला है ना। तो मेजर सेक्टर के लिए एंगल जो बनेगा वो यहाँ से यहाँ तक बनेगा, यानी ये वाला एंगल को क्या करेंगे, हटा देंगे। हटाने के लिए माइनस करना होगा, तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, टोटल होता है 360, उसमें से थीटा को माइनस कर देंगे, है ना, उसके बाद 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया मैनर और मेजर सेक्टर के लिए फॉर्मूला। अब निकालना है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर। जो माइनर सेक्टर है इसका जो ये लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, इस आर्क है, इसका जो लेंथ निकालना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे जो माइनर सेक्टर है इसका जो आर्क है पॉइंट ए से लेकर के बी तक। ठीक है, ये जो आर्क है इसका अगर लेंथ निकालना है तो उसके लिए हमें फार्मूला लगाना होगा। तो फार्मूला सिंपल है, थीटा बाय 360 इंटू 2πr। ठीक इसी तरह अगर मेजर सेक्टर निकालें, मेजर सेक्टर ये कहलाएगा। ठीक है, ये बड़ा सा, तो मेजर सेक्टर का जो आर्क है उसका अगर लेंथ निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू 2πr। तो ये जो फॉर्मूला था, ये 3 से 4 फार्मूला जो है हमें याद कर लेना होगा। ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं सर्कल का सेगमेंट। ठीक है, अगर कोई सर्कल है ना, अगर कोई सर्कल को किसी कोड से दो भाग में बांटा जाए, ठीक है, जैसे एक कोड है ए और बी, तो देखिए जब ए और बी को लाइन अगर खींचा गया तो ये क्या किया, दो भाग में सर्कल बट गया। तो ये जो भाग है, ये दोनों भाग, इसी भाग को बोला जाता है सेगमेंट।
ठीक है। तो यहाँ पे एक बड़ा भाग में बट गया और एक छोटा भाग में, तो जो छोटा भाग में बट गया इसका नाम है माइनर सेगमेंट, और ये बड़ा वाला हो गया आपको मेजर सेगमेंट। ठीक है। तो आप लोग क्लास 10th में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकालिए और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालिए। तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या देखते हैं। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि इसका एरिया निकालने के लिए अगर हम लोग चाहते हैं कि ये जो माइनर सेगमेंट है इसका हम लोग एरिया निकालें, है ना, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए। तो चलिए देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो देखिए सबसे पहले जो एरिया का जो सर्कल का जो सेंटर है ना, उससे दोनों कोड पे हम लोग उसको मीट करा देंगे। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि माइनर सेगमेंट का एरिया क्या है, इस पार्ट वाला का एरिया कितना होगा या बड़ा पार्ट का एरिया कितना होगा, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो हम लोग देखते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला है। तो सर्कल का जो सेंटर है, सर्कल के सेंटर से हम लोग जो सेगमेंट है उसके जो आर्क वाला जो पॉइंट है उस पर हम लोग दो कंस्ट्रक्शन करेंगे, रेडियस बनाएंगे। तो ये क्या है, हमारा रेडियस है ना। अब आप लोगों को कुछ दिखा, अब देखिए ये जो सेंटर है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो आपको ये सेक्टर दिख रहा है ना। तो अगर सेक्टर में से ये जो ट्रायंगल जो बना हुआ है, ये ट्रायंगल को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। समझे। यहाँ से क्या करना होगा, रेडियस बना देना होगा, दोनों जो कोड है उसके एंड में मिला देना है, तो ये रेडियस बन जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि ये एक हमारा सेक्टर बन गया है। तो सेक्टर का फार्मूला हम लोगों को पता है। सेक्टर के फार्मूला में अगर ये ट्रायंगल का सेक्टर का एरिया निकालने के लिए अगर हम लोग एरिया माइनस कर देते हैं, अगर हम लोग को माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेक्टर बन रहा है ना, ये जो सेक्टर बन रहा है इसका एरिया निकाल करके ट्रायंगल का जो एरिया है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनर सेगमेंट का एरिया, है ना। तो चलिए फार्मूला इसके लिए लिखते हैं हम लोग, है ना। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग को जो सेक्टर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये माइनर सेक्टर है, तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, है ना। ये हमारा फार्मूला बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये आपको दूसरा तरीका से भी मिल सकता है। अब निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब अगर हम लोग को ये जो मेजर सेगमेंट है इसका अगर हम लोग को एरिया निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट सर्कल का जो एरिया है उसमें इस एरिया को माइनस कर देंगे, यानी माइनर सेगमेंट के एरिया को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आसानी से निकल जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए, है ना, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए ये फार्मूला है, इसको निकाल करके सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे और कंप्लीट एरिया निकाल करके उसमें माइनस कर देंगे, तो हमारा ये किसका निकल जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो इस तरह से यह जो चैप्टर हम लोग शुरुआत किए थे इंट्रोडक्शन, इसका हो गया है कंप्लीट। आगे कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चन इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड को, दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर करेंगे। और अगर आप लोग किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, उसका वीडियो बना करके, सॉल्यूशन बना करके हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, थैंक्स।